एक कार एक्सीडेंट जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और 2 लोगों की जान ले ली थी, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है, जब उस कार एक्सीडेंट के पीछे के अक्यूज्ड के साथ साथ उसके घर के सभी लोग फंस चुके हैं। यहाँ हमें बताने की भी जरूरत नहीं है कि बात पुणे के पोश केस की हो रही है, जिसमें हर दिन एक न्यू ट्विस्ट आता है। इस केस की अक्यूज्ड वेदांत अग्रवाल जहाँ चाइल्ड ऑब्जर्वेशन होम में 5 जून तक के लिए मौजूद है, वहीं उनके पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल दोनों ही इस मामले में फंसे हुए थे। वहीं अब वेदांत अग्रवाल की मां शिवानी अग्रवाल भी इस केस में एज एन अक्यूज्ड शामिल हो चुकी है। किस मामले में उन्हें इस केस में अरेस्ट किया जा चुका है, आगे देखेंगे। उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भला वेदांत अग्रवाल ने पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान क्या कहा है, जिसने एक अलग सनसनी मचा दी है। अब तक आपको ध्यान होगा कि वेदांत के फादर विशाल पर कई चार्जेस लगे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। मेन चार्ज इसमें से ये है कि अगर कोई सीरियस क्राइम माइनर द्वारा कमिट होता है तो उसके लिए उस माइनर के गार्जियन के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और वहीं वेदांत के दादाजी सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ ये केस है कि उन्होंने उनके ड्राइवर को ब्लैकमेल किया था और पैसे देने का वादा भी किया था अगर वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले। केस में ट्विस्ट भी आया था जब अग्रवाल फैमिली के कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ सामने आए, जिसने लोगों को शॉक कर दिया था। जहां लोग इन सब से थोड़ा रिकवर होते, वहीं आपको बता दें कि सासन हॉस्पिटल द्वारा किए गए ब्लड टेस्ट रिपोर्ट झूठी आई है और जिसकी वजह से इस केस में 3 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर्स हैं और एक पियून। केस में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में पाया गया कि वेदांत अग्रवाल के ब्लड के जगह एक फीमेल का ब्लड यूज किया गया है और शॉक की हदें पार हो गई जब पता चला कि ये ब्लड और किसी का नहीं बल्कि वेदांत अग्रवाल की मां शिवानी अग्रवाल का है। हालांकि जब इस मामले में शिवानी अग्रवाल को 1 जून को अरेस्ट किया गया तो उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका ब्लड डॉक्टर्स द्वारा क्यों मांगा गया है। इस बारे में पुणे कमिश्नर ऑफ पुलिस अमितेश कुमार ने स्टेट किया है कि वी हैव रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट of the woman 49. She told us that the doctors of the hospital had told her to give her blood as sample instead of her son's. She feigned ignorance on why the doctors told her so. तो इससे ये बात तो क्लियर है कि स्टेट रन हॉस्पिटल सासुन में जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई है वो गलत है, जिसने ये स्टेट किया था कि वेदांत अग्रवाल was not drinking। अब इस बारे में खुद वेदांत अग्रवाल ने एक ऐसी बात बोली है जिसने सभी को शॉक कर दिया है। अब क्योंकि ये केस बहुत ही पेचीदा हो गया है तो पुणे पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से इस मामले में वेदांत अग्रवाल को क्वेश्चन करने की मांग की थी, जिससे उन्होंने अग्री कर लिया। द पुलिस वर अलाउड टू क्वेश्चन द 17-year-old accused for 2 hours in front of the jail superintendent। और इसी इंट्रोगेशन के समय वेदांत अग्रवाल ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि उसने बहुत ही ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम की हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। इंट्रोगेशन के दौरान वेदांत अग्रवाल ने कहा है कि वो इतना हेविली ड्रंक था कि उसे कुछ याद ही नहीं है। जब उससे और सवाल पूछे गए इस मामले में तो उसने चुप्पी साध ली और बस यही कहता रहा कि उसे कुछ याद नहीं है। इस मामले में एक ऑफिसर ने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि आवर ऑफिशियल्स आस्क्ड द माइनर अबाउट हिज लोकेशन बिफोर द एक्सीडेंट, हिज प्रेजेंस इन ब्लेक एंड कोसी पब्स, ड्राइविंग द पोस्ट, डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, tampering of evidence, collection of blood samples and medical tests. To all the questions, the minor had a single answer that he had no memory of anything as he was drunk. आपको बता दें कि इस मामले की इनिशियल जांच में ये रिवील हुआ था कि वेदांत अग्रवाल और उसके फ्रेंड्स ने दोनों पब्स में करीबन इतनी दारू पी थी कि बिल ₹48,000 का बना था। इन्हीं सब के बीच आपको बता दें कि पुणे कोर्ट ऑन संडे रिमांडेड द पेरेंट्स ऑफ द 17-year-old boy शिवानी अग्रवाल एंड विशाल अग्रवाल टू पुलिस कस्टडी टिल June 5 in a case pertaining to the destruction of evidence. They are accused of tampering with the blood sample. अब हमने तो देखा है कि कैसे इस मामले में शिवानी अग्रवाल के ब्लड का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ हुई है, पर इसमें कैसे विशाल अग्रवाल भी जिम्मेदार है, एक नजर डाल लेते हैं। तो बात ऐसी है कि ये अनकवर होने में टाइम नहीं लगा कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई है, जब पुलिस को ऑलरेडी वीडियो क्लिप्स मिल गए थे वेदांत अग्रवाल के ड्रिंक करते हुए, जिसकी वजह से उनके ब्लड रिपोर्ट टेस्ट में संदेह उठा था और फिर तुरंत ही पता चला कि विशाल अग्रवाल के कहने पर ही डॉक्टर्स ने टेस्ट के साथ छेड़छाड़ की थी और यहाँ तक कि उन्हें पैसे भी दिए थे। और जैसा कि हमने बोला है कि इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और पता लगा है कि उन्हें 3 लाख रुपए मिले थे इस रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने के लिए।
इन 3 लोगों में 2 डॉक्टर्स और एक प्यून शामिल है एंड द प्यून आइडेंटिफाइड एज अतुल गटकमले was arrested just hours after Dr. Ajay Tavade, head of the hospital's forensic medicine department, and Dr. Sri Hari Halnohar, the chief medical officer of the state-run hospital, were also taken into custody. आपको ऐसे ध्यान भी हो कि इस केस से जुड़े हमने देखा भी था कि कैसे वेदांत की मां शिवानी अग्रवाल इस केस में अपने बेटे को बचाने के लिए गुहार लगाते हुए नजर भी आई थी जब वेदांत का एक फेक वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो चलिए एक नजर शिवानी द्वारा इस गुहार पर डाल लेते हैं। चल बे। I'm Shivani Agarwal, Vedant's mother. I want to request media that the videos which have been circulated are not of my son. They are all fake videos. My son is in the detention center. Please, I request Police Commissioner to please protect him. Please protect him. Please. हालांकि अब जो ये सामने आ रहा है कि उन्होंने अपने बेटे की मदद की है ब्लड टेस्ट को फॉल्सिफाई करवाने के लिए, तो देखते हैं कि लोगों में उनको लेकर कितना आक्रोश देखने को मिल सकता है। ये केस इतना पेचीदा है कि इसमें अब तक पुलिस ने कई FIRs और चार्जेस लगा दिए हैं। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड 3 सेपरेट केसेस इन द इंसिडेंट, 1 FIR in connection with the accident, a second against the bar that allegedly served liquor to the juvenile, and the third case for the wrongful confinement and coercion of the family driver to take the blame for the accident। ये मामला काफी पॉलिटिकल भी हो चुका था क्योंकि बीजेपी रूल्ड एक स्टेट में ऐसा हुआ तो अपोजिशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मामले में उन्हें फटकार लगाने में। जहां शरद पवार और उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना गठबंधन ने इस मामले के खिलाफ बोला है, वहीं आपको बता दें कि इस केस में एक MLA का नाम भी शामिल हो गया है जिन पे ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। यहाँ हम बात MLA सुनील तिंगरे की कर रहे हैं जिनके बारे में ये बात तुरंत फैल गई थी कि उन्होंने एक्सीडेंट होने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया था जहां वेदांत अग्रवाल को अरेस्ट करके ले जाया गया था। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने अपनी सफाई में कहा भी था कि वे वहां पर केस को इन्फ्लुएंस करने नहीं गए थे और अब उनके डिफेंस में NCP हेड अजीत पवार खड़े दिखे हैं जिन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा है कि तिंगरे हैड रिसीव्ड अ कॉल एंड ही हैज शेयर्ड इन पब्लिक हुज कॉल ही रिसीव्ड आफ्टर व्हिच ही रीच्ड द पुलिस स्टेशन। He did not order anyone to protect anybody. Did anyone try to pressure the administration to stop, or did anyone stop the police from registering an offence? Nothing of the sort has happened. All that was required has taken place in this case. सिर्फ यही नहीं बल्कि अजीत पवार ने समझाया भी है कि कैसे लोकल MLAs यूजुअली ऐसे एक्सीडेंट्स होने पर तुरंत एक विजिट के लिए जाते हैं and added, in Maharashtra, public representatives who stay locally do visit the spots if an untoward incident happens. You must be aware that some time ago, Tingre had also visited the spot when there was a slab collapse in his constituency. अजीत पवार ने ये भी क्लियर किया है कि वे कभी गलत का साथ नहीं देते हैं and stated, You all know me, I always take a strict stance about such things, even if they are my workers. और जो भी बातें फैलाई जा रही है वो अपोजिशन पार्टीज द्वारा फैलाई जा रही है तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और कौन से डिटेल सामने आ सकते हैं। पर इस बात से कोई मुंह फेर नहीं सकता है कि इस केस ने सिस्टम के कई करप्शन को उजागर किया है। तो देखना है कि आने वाले दिनों में इन सब चीजों में कोई बदलाव आता है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।